एमपी के सीधी में बीजेपी में गुटबाजी का असर चुनाव प्रचार के दौरान साफ दिखने लगा। मौजूदा सांसद रीति पाठक को दोबारा टिकट दिए जाने से नाराज नेताओं ने चुनाव प्रचार से दूरी बना ली। और नाराज चल रहे सीधी जिले के 3 विधायक, पार्टी के जिला अध्यक्ष और उनके समर्थक बीजेपी की उम्मीदवार रीति पाठक की सभा में नहीं पहुंचे, जिससे सभा में भीड़ भी नहीं जुट सकी। रीति पाठक रीवा के विधायक और पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल की करीबी मानी जाती हैं, लिहाजा राजेंद्र शुक्ल ही उनके समर्थन में सभा करने में जुटे हैं। थोड़ा बहुत यदि किसी के मन में नाराजगी भी रहती है तो समय रहते वो प्रदर्शित कर देते हैं और समय के बहुत पहले ठीक हो जाते हैं। उधर कांग्रेस के बड़े नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रह चुके अजय सिंह सीधी से टिकट की मांग कर रहे हैं, लेकिन टिकट का ऐलान होने से पहले ही उन्होंने जनसभा करनी शुरू कर दी। पिछले दफे सीधी से लड़ना चाहते रहे तो भाई को नहीं चाहता है अपने घर गांव से चुनाव लड़े। हालांकि चुरहट विधानसभा सीट से कई बार विधायक रह चुके अजय सिंह 2018 के विधानसभा चुनाव में हार गए थे, लिहाजा इस बार उनके लिए चुनौती बड़ी होगी। राजस्थान के जयपुर में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच प्रचार सामग्री का बाजार करना गया है। वहां बीजेपी और कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों के लिए प्रचार सामग्री वाले स्टॉल लगाए और एक ऐसा ही काउंटर बीजेपी दफ्तर में भी लगाया गया, जहां बीजेपी के चुनाव निशान और पीएम की तस्वीरों वाली प्रचार सामग्री रखी गई। इसके अलावा शौर्य गुलाल के साथ नमो अगेन के नारे वाली टी शर्ट भी काफी पसंद की जा रही है। जो भी सामान बिक रहा है वो मोदी जी से संबंधित बिक रहा है, जैसे वो टी शर्ट हो, पेन हो। वहीं कांग्रेस के स्टॉल में भी राहुल गांधी के साथ सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट की तस्वीरों वाली चुनाव प्रचार सामग्री रखी गई, लेकिन वहाँ प्रियंका गांधी की तस्वीरों वाली प्रचार सामग्री की सबसे ज्यादा मांग होने का दावा किया गया। प्रियंका गांधी के राजनीति में सक्रिय राजनीति में आने के बाद प्रियंका गांधी की डिमांड बढ़ रही है, तो इसलिए हम प्रियंका की सामग्री तैयार करवा रहे हैं। राजस्थान लोकसभा में मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है, जिसके लिए दोनों पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चुनावी गंगा में डुबकी लगाने के लिए तमाम फिल्मी कलाकार एक के बाद एक सियासी पार्टियों का दामन थाम रहे हैं। इसी कड़ी में भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव और निरहुआ भी बीजेपी में शामिल हो गए। निरहुआ को बीजेपी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी में शामिल कराया, जिन्हें भोजपुरी फिल्मों के एक और सुपरस्टार रवि किशन अपने साथ लेकर योगी से मिलने पहुंचे। माना जा रहा है कि निरहुआ और रवि किशन को बीजेपी लोकसभा चुनाव लड़ा सकती है। निरहुआ ने इसका इशारा भी किया। इसमें देश का भला है, उसी में हम सबका भला है। वहीं रवि किशन ने खुद बताया कि उनका चुनाव लड़ना तय है। पातालों में जाके लड़ जाएगा, बीजेपी सीट निकाल रही। अब बहुत बढ़िया 2014 से बढ़िया माहौल चला था। दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ का राजनीति में यह पहला कदम है, जबकि रवि किशन पहले ही से राजनीति में है और चर्चा है कि रवि किशन को गोरखपुर से बीजेपी का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। वहीं निरहुआ को आजमगढ़ से बीजेपी का उम्मीदवार बनाने की चर्चा है। आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। निरहुआ के नाम से मशहूर दिनेश लाल यादव यूपी के गाजीपुर के हैं। वो भोजपुरी गायक से अभिनेता बने और अब तक 40 फिल्मों में काम कर चुके हैं। रवि किशन को 2014 में कांग्रेस ने जौनपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन चुनाव हारने के बाद वो 2017 में बीजेपी में शामिल हो गए। ब्राह्मण जाति से आने वाले रवि किशन को कांग्रेस से बीजेपी में लाने का श्रेय दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी को जाता है। दिलचस्प बात यह है कि रवि किशन को जिस गोरखपुर सीट से चुनाव लड़ाने की चर्चा है, उसी सीट पर 2009 में मनोज तिवारी ने समाजवादी पार्टी से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ा था। रवि किशन और निरहुआ का फायदा बीजेपी को पूर्वांचल के साथ ही बिहार में भी मिल सकता है, जहां इन दोनों के करोड़ों प्रशंसक हैं। पश्चिमी यूपी में पहले ही बीजेपी ने 2 बड़े सितारों को मैदान में उतार दिया है। इनमें जया प्रदा का नाम बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट में मंगलवार को आया। उसी दिन बीजेपी ज्वाइन करने वाली जया प्रदा रामपुर में समाजवादी पार्टी के आजम खान को टक्कर देंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मुझे काम करने का एक सौभाग्य मिला है। वहीं मथुरा से हेमा मालिनी दूसरी बार बीजेपी के टिकट पर मैदान में है। वो अपना नामांकन भी दाखिल कर चुकी है। तो उधर कांग्रेस भी फिल्मी सितारों पर दांव लगाने में पीछे नहीं है। रंगीला गर्ल के नाम से मशहूर उर्मिला मातोंडकर ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की और फिर वो कांग्रेस में शामिल हो गए। उर्मिला मातोंडकर को मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष मिलिंद देवड़ा और कांग्रेस मीडिया सेल के चेयरमैन रणदीप सुरजेवाला ने कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। ना मैं यहाँ चुनाव के चलते मैंने पार्टी ज्वाइन की है, ना मैं चुनाव के खत्म होने के बाद पार्टी से दूर जाने वाली हूँ। ये खबर कई दिनों से थी कि उर्मिला मातोंडकर कांग्रेस में शामिल होकर चुनावी पारी शुरू कर सकती हैं। हालांकि ऐन चुनाव के मौके पर उर्मिला मातोंडकर के कांग्रेस में शामिल होने का मतलब यही है कि उन्हें चुनाव लड़ाया जा सकता है। ऐसी चर्चा पहले से है कि उर्मिला मातोंडकर को मुंबई उत्तर लोकसभा सीट से कांग्रेस अपना उम्मीदवार बना सकती है। मुंबई उत्तर लोकसभा सीट से 2004 में फिल्म स्टार गोविंदा ने बीजेपी के दिग्गज राम नाईक को हराया था। 2009 में संजय निरुपम इसी सीट से कांग्रेस के सांसद चुने गए थे, लेकिन वो 2014 में बीजेपी के गोपाल शेट्टी से हार गए। कांग्रेस को लगता है कि अगर मुंबई उत्तर से उर्मिला मातोंडकर चुनाव लड़ें तो इस सीट को फिर जीता जा सकता है। मुंबई उत्तर लोकसभा के तहत विधानसभा की 6 सीटें हैं, जिनमें 4 पर बीजेपी, 1 पर शिवसेना और 1 पर कांग्रेस का कब्जा है।
चुनाव जीतने के लिए फिल्म स्टार पर दांव लगाने का सिलसिला इस बार ममता बनर्जी ने शुरू किया। ममता बनर्जी की तृणमूल ने पश्चिम बंगाल में 4 हीरोइनों को उम्मीदवार बनवाया। इनमें बांग्ला फिल्मों की ग्लैमरस अभिनेत्री नुसरत जहां और मिमी चक्रवर्ती भी शामिल हैं, जिनकी उम्मीदवारी सोशल मीडिया पर छा गई। टीएमसी ने बीते जमाने की बोल्ड एक्ट्रेस मुनमुन सेन उर्फ श्रीमती देव वर्मा और शताब्दी रॉय को दोबारा उम्मीदवार बनाया। मुनमुन सेन आसनसोल से चुनाव मैदान में हैं, जहां उनकी टक्कर बीजेपी के मौजूदा सांसद, केंद्रीय मंत्री और बॉलीवुड सिंगर बाबुल सुप्रियो से है।